हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जनाब अली इमरान ख़ान के जो हमायती हैं ना, उन्होंने आज से मिठाइयाँ मंगवाना बनवाना शुरू कर दी हैं, मंगवाना और बनाना। ठीक है, और उनको पूरी उम्मीद लग गई है। चीफ़ जस्टिस ने ऐसा ज़बरदस्त छक्का मारा है उनके लिए कि वो बाउंड्री से पार गया है और अब वो सारी जनाब कसरें पूरी करना चाहते हैं। मैंने कल आपको कहा था और आज सुबह सुबह वाली वीडियो में कहा था कि ये लाजमी कोई सरप्राइज़ देगा, और ये सरप्राइज़ यही है। देखें ना, उसके पास ये केस ही नहीं है, तो उसने जनाब कह दिया है कि ये सारी सज़ा ही गलत हुई है। उसको ये हक वो नहीं कह सकता, किसी तरीके से नहीं कह सकता। और मैंने आपको ये कह दिया कि इमरान ख़ान को तकरीबन उसने बरी कर दिया है, और अब सारे वीलॉग इसी पॉइंट पे बन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जिस तरीके से आज खोसा साहब ने वहाँ पे वो की है, समात की है, और अताब बंदियाल साहब ने उनको भरपूर रिलीफ दिया है और कह दिया है आमिर फ़ारूक को कि जनाब अली जो केस है ना तुम्हारे पास कल, वो गलत है, उसकी सज़ा गलत है और तुम ये नोट कर लो, और उसके बाद 12-1 बजे मेरे पास भी आना। ठीक है, ये इसके ऊपर बड़ा मसला हुआ है। इमरान ख़ान के जो इमरानडूज़ हैं वो समझ रहे हैं कि मुर्दा घोड़े में दोबारा जान पड़ने लगी है और जाते जाते आटा बंदियाल जो है वो ये कर जाएगा। लेकिन अब ये इतना आसान नहीं है, मैं आपको दोस्तों बता दूं। सब लोग ये तबसरा कर रहे हैं ना, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इमरान ख़ान महीनों बाहर नहीं आ सकता, और ये जितना मर्ज़ी अताब बंदियाल ज़ोर लगा ले, आरिफ अलवी लगा ले, इनका गठ जोड़ बिल्कुल सामने आ गया है और ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। ये कुछ नहीं होगा। अब देखना ये है कि नून लीग वाले इसके ऊपर क्या एक्शन रिएक्शन करते हैं, और सारी पटिशनें वगैरह। असल बात यह है कि नून लीग का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि इन्होंने कभी प्राइवेट पार्टी बनने की कोशिश नहीं की। ये तो खैर ये केस ही ऐसे इसमें नहीं बन सकते, जिसमें बननी भी हो ना तो ये कहते हैं कि साढ़े ते इल्ज़ाम ना लगे भाई, आपे ही जड़ा ना वो कहते ना गुड़ नाल बंदा मार रहा है तो इन्हें जहर ज़रूर देनी है। ये कहते हैं जी शहबाज शरीफ की भी यही पॉलिसी रही है कि जनाब अली ये कोई इसमें हमें स्टेप नहीं उठाना चाहिए आगे, जो अपने आप ही हो जाए तो ठीक है, अपने आप ही हो जाए। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। आप इनके वीलॉग देख लें कि जनाब ये कितने खुश हैं, और इन्होंने अभी से इसलिए मिठाई का आर्डर देना शुरू कर दिया है कि इमरान ख़ान बाहर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इमरान ख़ान बाहर नहीं आएगा। ये अताब बंदियाल चला भी जाएगा फिर भी वो नहीं आएगा बाहर आना अब उसके लिए आसान नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा जनाब अली खोसा साहब और ये सारे आज बड़े वो खुश हो रहे हैं कि देखें जनाब छक्का मारा है जो अताब बंदियाल ने, वो बाउंड्री से पार चला गया है और हुण इमरान वास्ते रस्ते साफ़ हो गए ने। नहीं जनाब अली, और कुड़कियाँ लग गई हैं, और 12 कुड़कियाँ लगी हुई हैं। हमने 10 लगाई थी, 10 की 12 हो गई हैं। अब वो इनमें से बच के नहीं जा सकता इंशाअल्लाह ताला। और हमें पता चल गया कि ये किस कुड़की पे फंसता है। हमने उस कुड़की पे वही जो चरस वाली कुड़की थी ना, जिसके ऊपर हमने चरस लगाई थी, वही कुड़कियाँ हमने लगा दी हैं। सब के ऊपर चरस, कोकेन, हीरोइन, पाउडर, आइस, ये जो नशे वाली सारी चीज़ें लगा दी हैं। इन्हें मुँह उथे मारना ही मारना है, और ये अब उसमें से बच नहीं सकता। ठीक है जी, अच्छा ये सूरत हाल हो गई है। अताब बंदियाल ने ये छक्का मारा है। अदालती खबरें आज की खबर ख़त्म है। अब आए जनाब इमरान ख़ान जनाब जो डील अंडर हैंड कर रहा है। एक तरफ ये अताब बंदियाल वाला छक्का है, दूसरी तरफ इमरान ख़ान ने हाथ पांव जोड़ के माफ़ी मांगी है कि मुझे इंग्लिस्तान भेज दिया जाए। ठीक है, पाकिस्तान से निकाला जाए, चाहे मुझे अफ़गानिस्तान भेज दिया जाए। और इसका वो था भी सही कि भाई मैं अफ़गानिस्तान से होता हुआ इंग्लिस्तान जाऊंगा, उसने आना ही आना है। और इधर की जो हमारे पास इतलात हैं लंदन से, जमाइमा गोल्ड स्मिथ जो है, इन्होंने भरपूर कोशिशें शुरू कर दी हैं कि जनाब कासिम के अब्बू को जनाब बाहर निकालें, टेरियन के अब्बू को। ये कासिम के अब्बू कहते हैं, मैं तो उसको टेरियन का ही अब्बू कहता हूँ, क्योंकि पहले उनका ही बना है ना। टेरियन बड़ी है ना, बड़े बड़े बेटे या बेटी का हक ज़्यादा होता है। तो ये टेरियन के अब्बू को यहाँ से निकालने की कोशिशें हो रही हैं। अब देखें, अभी तक उसमें कोई सुरखराई नहीं हुई, और वो जो एम्बेसडर वगैरह को अपीलें की थी, तो उनका एक प्रोसीजर होता है
सऊदी अरब वगैरह वाले तो होते हैं ना, वो कहते हैं जी बस सानू दे दो, तो वो तो कानून और ये चीज़ें वो नहीं देखते, और हमारे भी इधर कम लोग इस चीज़ को देखते हैं। लेकिन इन मुल्कों में थोड़ा सा कानूनी वो होता है कि जनाब एक दफ़ा इमरान खान बाहर आए तो फिर जाए। तो इमरान का भी यही है कि एक दफ़ा मैं जेल जो बाहर जावा। अब उसने जेल के हालात देख रहे हैं हज़रत मौलाना इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने, तो वो जनाब अब किसी वक्त भी उड़ने के लिए तैयार बैठा है, उड़ने के लिए तैयार बैठा है, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है। ये इधर गोल्ड स्मिथ जमाइमा जो है, जमाइमा गोल्ड स्मिथ, वो पूरी कोशिश कर रही है कि इमरान ख़ान को यहाँ से रिलीज़ कराया जाए, ठीक है। जहाँ तक नून लीग का है, नून लीग के हवाले से आपको ये ख़बरें बताते जाएं कि बजाय ये कि पाकिस्तान आने के नवाज़ शरीफ साहब ने सबको एक दफ़ा फिर लंदन बुला लिया, ठीक है, लंदन बुला लिया है, और उन्होंने कहा जी कि आओ मेरे पास आप आएँ और मुझे मशवरे दें, ठीक है। तो नवाज़ शरीफ साहब को हम तो मशवरा दे चुके हैं कि जनाब आपके लिए सिर्फ़ एक ही मशवरा है, वो ये है कि आप 20 सितंबर को पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान की कैंपेन करें, सारा कुछ करें, ये जो है ना वो बनता है। और दूसरा ये मुझे जनाब, ये तो नवाज़ शरीफ के लिए फ़ाइनल है, आप सब ने भी कह दिया, हमने भी कह दिया कि वापस आओ, बस भाई बस, मुलाकात नहीं चीफ साहब, आज के बाद गल बात नहीं चीफ साहब, फ़ौरन वापस आओ, और कोई सवाल ही नहीं है, कोई तीसरी बात ही नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जनाब वो शेड्यूल जारी करे और वो बर वक्त इलेक्शन करवाए, और उसमें इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि अगर नवाज़ शरीफ साहब आते हैं, यही शर्त यही है कि अगर वो आते हैं तो फिर इंशाअल्लाह वो क्लीन स्वीप भी करेंगे और 2/3 मेजॉरिटी भी ये लेंगे, और उसमें उसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो आप मौसम भी देखें, यहाँ पे वो सामने स्टेडियम है वो और फुटबॉल का, और इधर का ये बड़ा खूबसूरत व्यू है, ये भी देखें। और सियासी ख़बरें भी आपको हम बता रहे हैं। पिंकी पीरनी के सारे जादू वगैरह ख़त्म हो गए हैं, अब इनकी आपस में जनाब खींचतानी शुरू हो गई है, और पिंकी पीरनी के ऊपर इंक्वायरियाँ अंडरग्राउंड लगी हुई हैं कि जनाब वो 3.25 अरब रुपया कितने वो गलत तरीके से आया हुआ इल गाटन मनी थी, तो वो इजी कम इजी गो, ऐसे फ़िक्रे के लिए होता है, इजी कम इजी गो, ये आसानी से आई है और आसानी से ये चली जाएगी, यही हालात हैं बिल्कुल। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना अपील वाला, अब इसमें एक और हवाले से आमिर फ़ारूक साहब ये एक बयान जारी कर सकते हैं, कल ये हो सकता है, मुमकिनात में है कि इन्होंने आज इमरान ख़ान ने आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ जो ना वो अपील दायर कर दी है, रेफरेंस दायर कर दी है, और कहा है कि जनाब हमारे केस पेशावर मुंतकिल किए जाएं और हमारे केस लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल किए। यह नहीं कि सारे के सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों पे एतमाद इमरान ख़ान ने उठा लिया है। उन्होंने कहा जी मुझे इस्लामाबाद से उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस हैं, पूरी हाई इस्लामाबाद के सारे केस हैं इस्लामाबाद के हैं। वो कहते हैं जी सारे केस जो है ना मेरे हटा के तो या तो पेशावर हाई कोर्ट में लगा दिए जाएं और या फिर लाहौर हाई कोर्ट में लगा दिए। ये भी पहली दफ़ा हुआ है सर, 7, 8, 10 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और अब इमरान ख़ान जो है ना वो कह रहे हैं कि इनके पास किसी के पास भी मेरा केस ना लगे। ये नहीं कि आमिर फ़ारूक का, किसी के पास भी मेरा केस ना लगे, और मेरे केस लाहौर और पेशावर जो है ना वो हाई कोर्टों में मुंतकिल कर दिए जाए। अनोखा लाडले की अनोखी फरमाइशें हैं। अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, मुझे चांद दी चाहिए जी, खेलने के लिए मुझे चांद चाहिए, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनाब कल भी आपको हम खुशखबरी सुनाएंगे, आप परेशान ना हो। और मुझे यही मशवरा दिया जा रहा था कि वकील साहब तुसी भी परेशान ना हो, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तो 0300 472 5752 पर रब्ता करें।